अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद चौधरी। तो आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बन रहा है, तो उसकी वजह यह है कि रोज़ आपको ऐसे ही फजूल तो मैं उठ गया हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, वो तो दिखाना नहीं होता, कोई सही चीज़ दिखानी होती है। तो आज जो है वो हमने एक दो डिफरेंट जगहों पे जाना है, लेकिन मेन जगह हमने जेट्रो जाना है। जेट्रो जो है, जेट्रो कॉस्को, ये यहाँ पे बल्क की चीज़ें, जहाँ पे आप अपनी ग्रॉसरी स्टोर और हर चीज़ मिलती है। जेट्रो की ये है कि वहाँ पे जो लोग यहाँ पे जिनकी डेलीज़ हैं, मींस लाइक पाकिस्तान में करियाने की दुकानें, वो अपने लिए सामान यहाँ से लेके आते हैं। तो हमारा एक कार्ड बना हुआ है किसी के थ्रू, तो वो कार्ड तभी बनता है जब आपकी कोई डेली हो या कोई स्टोर हो जिसके ज़रूरत के तहत आपने वहाँ से अपनी चीज़ें ख़रीदनी हो, तब वो आप मेंबरशिप होनी चाहिए। तो हमारे पास है, तो हम जो है आज वहाँ जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कितना बड़ा। पहले हमें ब्रुकलिन जाना पड़ता था, लेकिन अब उसके साथ का जो है वो एक हमारे स्टेटन आइलैंड में खुल के, तो वहाँ का दिखाते हैं। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मैं भी पहले ब्रुकलिन ही गया हूँ, तो पहली दफ़ा आइलैंड वाले में मैं जा रहा हूँ। अबू यहाँ जाते रहते हैं, तो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी कामरान ने आपको बताया हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ का एक बहुत बड़ा हार्डवेयर स्टोर है होम डिपो के नाम से। तो वहाँ पे घर की हार्डवेयर की हर चीज़ आपको मिलेगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो वहाँ दस्तयाब नहीं है। वो आम ज़ुबान में आप कह सकते हैं कि सुई से ले के और जहाज़ की हर चीज़ तक। तो वो हम वहाँ कुछ देर के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे उस स्टोर अंदर से। उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे फिर 2 स्टोरों पे जाना, तो ये आपको यहाँ के दिखाते हैं। ये बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं, फादर का बेटाना बुलेवार्ड पे। आज संडे है तो रश कम है, चूँकि ये सड़क जिस पे अब इस वक्त चल रहे हैं ये वेराजानो ब्रिज पे जाती है। तो सुबह से 6:30 से लेके 9:30 तक अनबिलीवेबल पैक होती है यहाँ पे। आपको थोड़ा रुक रुक के चलना पड़ता है। तो आज इतवार की वजह से हम रन थ्रू करेंगे, ज़रा तेज़ी से चले जाएंगे, क्योंकि लोग आराम कर रहे होते हैं। रात में 10-11 बजे उठते हैं, फिर ये लोग अपनी सर्विसेज के लिए चर्च चले जाते हैं, फिर ग्रॉसरी वगैरह करते हैं शाम को। फिर उन्होंने आज चूँकि संडे है, फिर पुराने रूटीन की तरह जल्दी सोना होता है। तो चले अब स्टोर की तरफ हम रवाना हुए हैं। तो पहले भी हम आपको कई दफ़ा दिखा चुके हैं। तो ये रास्ता ऊपर ब्रिज की तरफ चला जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रिज भी आपको दिखाता था। हम सीधा जाएंगे, ये गाड़ियाँ ब्रिज की तरफ चली गई हैं, तो ये ब्रिज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा। देखें जी, हम होम डिपो के बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, और मैंने आपको बताना भूल गया, इसमें ये है कि घर मुकम्मल करने के बाद आपने अपना गार्डन सेट करना होता है, सराउंडिंग में कोई फूल पौधे लगाने होता है। तो यहाँ वो भी एक सेक्शन है जिसमें से आपको हर पौधा जो है, हर मौसम का हर पौधा मिल जाता है। तो ये जनाब सामने आप पढ़ रहे होंगे, ये होम डिपो है, तो वो उसका गार्डन सेंटर भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये गाड़ियों का रश देखें अभी, तो किस कदर लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी है। ये पीछे भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम प्रोजेक्ट में रहते हैं इसी तरह ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो ये बंदा कोई लकड़ी का सामान लेके आया। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो घर बनाते हैं, उनके लिए इनकी यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट है। तो ये जनाब है सारा। तो ये जो लोग खड़े हैं सामने, ये इसलिए खड़े हैं कि कोई इनको मजदूरी के लिए ले जाए, और इसलिए खड़े हैं कि अगर किसी का सामान ज़्यादा है तो वो उसको ये हेल्प आउट कर दें। तो हम गाड़ी लगा लें, उसके बाद अंदर जाते हैं इंशाल्लाह। ये मैंने ये दबाना और ये वाला जी। तो होम डिपो से फारिग होने के बाद हम अब हाईवे की तरफ आ गए हैं। तो अगले ही लम्हे इंशाल्लाह हम हाईवे पे चले जाएंगे। तो बार बार हाईवे का जिक्र इसलिए किया जाता है कि हाईवे पे जब आप चले जाते हैं तो आप थोड़ा सा
अपनी मर्ज़ी से तेज़ गाड़ी चला सकते हैं, सफ़र जो है वो जल्दी से तय हो जाता है। लेकिन हाईवे पे भी शर्त है कि जब हाईवे जो है शहर के अंदर से गुज़रती है तो वहाँ थोड़ा सा रश बढ़ भी जाता है। तो अब जब हम आ गए इस पे तो यहाँ 50 माइल पर आवर की लिमिट है, तो नॉर्मल 55, 60, 59 तक आप चलते जाएं तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ तो फिर या तो कॉप खड़े हैं या कहीं कैमरे लगे हुए हैं तो उनको आपने फेस करना। तो हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हाईवे जो है आगे 2 ब्रिज आएंगे, उन ब्रिज के ज़रिए जो हमारा पड़ोस का सूबा है या स्टेट है, न्यू जर्सी स्टेट, ये वहाँ चली जाती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा उसका बजट है। ये जो साइन सिग्नल लगे हुए हैं इनका बहुत बड़ा बजट है। तो ये आप देख रहे होंगे स्पीड लिमिट का भी आ रहा है, 50 मील स्पीड है। तो जो आपने एग्ज़िट लेना होता है नॉर्मली 1-1.5-2 मील पहले आपको उसका साइन सिग्नल आना शुरू हो जाता है, तो उसका फॉलो कर लेते हैं। ये HOV लाइन है जिसका बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। उस साइड पे गाड़ी उस सूरत में जा सकती है कि अगर 3 से ज़्यादा लोग बैठे हो, 3 या 3 से ज़्यादा लोग बैठे हो, अदरवाइज़ वो भी एक टिकट का सिलसिला बन जाता है। तो टिकट से मुराद हमारी चालान होता है। तो कुछ चालान ऑटोमेटिक हो जाते हैं कैमरों के ज़रिए, और कुछ फिर वो जो पुलिस खड़ी होती है, हाँ वो सादा कपड़ों में हो या अपना बावर्दी हो, तो वो करते हैं। लेकिन पुलिस वाले आपको एहतराम से पेश आते हैं, लेकिन कानून की जो पासदारी है उसके लिए जो उन्होंने करना उसमें माफ़ी नहीं है। तो ये आपको मैं दिखा दूँ, सामने एक साइन बोर्ड आ रहा है बड़ा सा, इस पे आपको इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। आगे रोड अगर ख़राब है, कुछ है, आगे को स्लो हो गया या कोई सड़क बंद है, कोई डाइवर्शन है। अगर कोई सड़क बंद होनी होती है वो तो नॉर्मल 1 हफ़्ता पहले यहाँ साइन आना शुरू हो जाता है कि फ़लाँ साइड की रोड इतने बजे से इतने बजे तक बंद होगी, डेली बंद होगी, दिन में बंद होगी, रात को बंद होगी, उसको डिटेल में बता देते हैं। तो अब हम हाईवे पे हैं, तो जो ही हम अपनी पहली मंजिल पे पहुँचते हैं तो आपको वहाँ से फिर दोबारा दिखाते हैं इसको आपको। ये जी हम हाईवे से उतर आए हैं और अब अपने स्टोर जहाँ जाना हमने उसकी तरफ रवा दवा है। और साउथ एवेन्यू पे वाक़या लेफ्ट ही होना ना? हाँ जी लेफ़्ट। तो ये जो आपको छोटे छोटे सी दुकानें टाइप नज़र आ रहे हैं शटर्स, ये एक्चुअली स्टोरेज है। ये शायद बोर्ड भी सामने आ गया। तो ये आपको ना अपनी गुंजाइश के मुताबिक, चूँकि घरों में स्टोर नहीं है तो लोग ज़्यादातर इन स्टोरों में आके सामान रखते हैं। हाँ जी राइट। तो इन स्टोरों में आके ना सामान स्टोर करते हैं। तो नॉर्मली जो 8x8 का जो एक स्टोर आपको मिलता है वो $125-150 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो वो आपने हर महीने पे करना होता है, तो आप अपना सामान रख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो सामने जो है ये जितना सड़कें उखाड़ी जाती हैं उनका जो मलबा होता है यहाँ लाया जाता है। सुना है कि जो सड़क फिर ये नई बनाते हैं तो पुरानी सड़क से जो, हाँ जी, पुरानी सड़क से जो उतारते हैं सामान तो उसका सिर्फ 25% जो है ना वो नए मटेरियल में डाला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं डालते। बाकी तो ये ज़मीन के नीचे डालने में काम आता है। ये हम आ गए हैं अपनी जेट्रो पे। इसको जेट्रो भी कहा जाता है, रेस्टोरेंट डिपो भी कहा जाता है। ये बल्क सप्लाई का है और सिर्फ होटलों वाले या बड़े जो जिनके बड़े बड़े स्टोर हैं उनको मेंबरशिप मिलती है यहाँ, तो वो लोग फिर यहाँ आते हैं। तो अब हम सामने जो है ये बार्लिंगटन कोट फैक्ट्रीज को कहते हैं। इसमें लेडीज़ जेंट्स कपड़े, खिलौने, परफ्यूम उनका है। वो डॉलर ट्री है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये सारे जितने लाइसेंस बनने होते हैं, मकानों की ट्रांसफ़र है, आपकी आईडी बननी है, आप अगर कोई टिकट मिलते हैं आपने उसको नॉट गिल्टी किया, मतलब आपने कहा कि आपने जुर्म नहीं किया, तो जज यहाँ बैठते हैं। ये चक्की चीज़ है सामने,
ये बच्चों के फ़न की जगह है तो सारा। तो अब हम आ गए हैं सामने उस जगह जहाँ हमने जाना। ये सामने रेस्टोरेंट डिपो लिखा हुआ है, तो अब इसके अंदर जाते हैं। बहुत बड़ा स्टोर है, आपको मैं दिखा देता हूँ। वहाँ से ये शुरू होता है, तो आगे चलते जाएं। तो ये देखें उस कोने तक, ये पूरा एक ब्लॉक ही समझ लें जो है इसका। तो आगे फिर हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये वाली बड़ी ट्रॉली हमें मिलती है जी, इस पे हमने चीज़ें रखनी होती है क्योंकि बल्क में सामान लेना होता है। तो छोटी पैकिंग यहाँ होती नहीं है, सब चीज़ें बहुत बड़ी पैकिंग में मिलती है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ये अब फ्लोर की सफाई, बाथरूम की सफाई के लिए चीज़ें या आपके फ्लोर के लिए डिफरेंट किस्म के जो है ना वो पड़े हैं सोप्स, और वो जो कि फ्लोर क्लीनिंग के हैं हर किस्म के। तो इस किस्म की पैकिंग्स होती हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रही है, ये इस किस्म की पूरी, और ये पूरी लेनी पड़ती है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है लोगों की एंट्रेंस का, ये लोग जब आते हैं यहाँ पे तो उसका है सारा। और वो वहाँ पे जैसे वो बंदा अपना कार्ड स्कैन कर रहा है, यहाँ से अगर आपका कार्ड बना हुआ होगा तो आप एंटर हो सकते हैं। ये अगर आप देखें, ये सारे जो यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, रोल, टिश्यू रोल, इनकी पैकिंग्स। और ये अगर आप ऊपर तक का देखें तो आपको नज़र आएगा कि कितनी बड़ी जगह है जहाँ पे ऊपर तक पैकिंग्स पड़ी हैं। और ये सारा, तो ये सारा इनके जो है वो टिश्यू का और टिश्यू रोल, और ये सारा उससे आगे भी हर सेक्शन एक पूरी चीज़ का सेक्शन है जो बल्क में। ये जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ये डेजर्ट का सेक्शन है। यहाँ पे सब मीठा आइसक्रीम्स की, ये देखें सारी की सारी जो है पूरी पूरी बड़ी बाल्टियों वाली पैकिंग्स पड़ी हैं। और यहाँ से फिर ये चेंज होके डिफरेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो कि बेकिंग और ये फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें, ये आप देख रहे हैं सारा। लेकिन ये सारे स्वीट का सेक्शन है, ये पास्ता एंड जो भी रेवोली इस तरह की चीज़ें सारी। और ये सारे का सारा जो है वो आप देख रहे हैं, ये रोल्स वगैरह हैं, लेकिन ये हलाल नहीं है। ये फ्रोज़न फूड्स का आ जाता है। और ये जो है ये हमारा हलाल सेक्शन आ जाता है, जहाँ से हमें, ये आप देख रहे हैं, ये हलाल चिकन टेंडर, ये विंग्स हैं, और फिर डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ विंग्स हैं, चिकन ब्रेस्ट पैटीज, ये टेंडर्स, और ये सारा कुछ जो है वो आ जाता है हलाल सेक्शन में। तो वो हलाल वहाँ ख़त्म हो जाता है, तो आगे जो है उनकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो है सिर्फ हलाल सेक्शन से ही चीज़ें ले सकते हैं। ये सारी पेपर प्लेट्स हैं डिफरेंट वैरायटी में, और कितनी आपको चाहिए क्वांटिटी वाइज, 500 के करीब वाले डब्बे भी पड़े हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो है। यहाँ पे ये फिरते भी इसमें है क्योंकि चीज़ें खुद हाथ से उठाना बड़ा मुश्किल है, गाड़ियाँ फिर रही हैं अंदर। ये सब फ्रेंच फ्राइज़ हैं, तो है सारी की सारी फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और यहाँ से आपको मिलेगा डिफरेंट उसके हैं सारे। तो यहाँ बहुत ही ये ठंडा होता है। ये अब बल्क में एनर्जी ड्रिंक्स पड़े हैं सारे, ये जैसे आप देखें रेड बुल, डिफरेंट काइंड ऑफ रेड बुल्स पड़े हैं, तो ये सारे। और ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ ही सारे का सारा। सारे का सारा जो है ना, सोडा पड़ा है, जिंजर एल, पेप्सी, ब्रिस्क, आइस टी, ये पानी शुरू हो जाता है सारा। और वो सारा सेक्शन पानी का है, डिफरेंट जो है ना वो स्प्रिंकल वाटर और सारा कुछ वो पानी का सेक्शन है। ये फिर उनकी जो है डिफरेंट सॉसेस की बड़ी पैकिंग शुरू हो जाती है। तो
ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा एंड तक ऊपर तक सेक्शन जो है वो उसका इनकी सॉसेज है डिफरेंट, आप देख रहे हैं बड़ी पैकिंग्स हैं सारी की सारी सॉसेस की। तो ये रेस्टोरेंट्स में यूज़ होती हैं, घरों में तो इतनी बड़ी पैकिंग आप ले जाके क्या करेंगे। ये अगर आप देखें तो ये सारा ऑयल का सेक्शन है, घी, तो हर किस्म का ऑलिव ऑयल से लेके कॉर्न ऑयल, मजरोला कॉर्न ऑयल, ये सारे का सारा उसका सेक्शन है हर किस्म का, और बहुत बड़ी पैकिंग में है ये सारा। तो वो अपना ऑयल बड़ा पूरा रखे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा लेना था, तो ये यहाँ तक अभी तक ऑयल ही चल रहा है। अब तक की हमारी ये शॉपिंग हो चुकी है जी। ये हमारे जो है वो आ गया, हमने लिया हलाल चिकन ब्रेस्ट नगेट्स लिए हैं, घी लिया है, फ्राइज लिए हैं, और कुछ जो है वो इसका सामान लिया। ये चावल पड़े हैं जी, जो कि इंडियन और पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे, तो लेकिन मोस्टली ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो राइस है उनकी पैकिंग भी इंडियन में चेंज हो जाती है। ये हमारी बुरी चीज़ भी है, लेकिन क्योंकि ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों पे, नहीं तो हमारी बहुत सी अच्छी चीज़ें यहाँ आके सेल हो सकती हैं क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी इंडियन। ये बड़ी पैकिंग है मायनीज की। ये अब आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीमी मायनीज, और उसके साथ की ड्रेसिंग है जो डिफरेंट रेस्टोरेंटों में यूज़ होती है आपके डिफरेंट चीज़ों में। तो ये सारे का सारा जो है यहाँ पे बेकिंग सोडा, और ये बड़ी पैकिंग है जो कि केक्स और ये वो सारा यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो रेस्टोरेंट जितने बड़े हैं वो यहाँ से ख़रीदते हैं, जो डेलीज हैं लाइक करियाना स्टोर वो यहाँ से ख़रीदते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सस्ता पड़ता है जब आप बल्क में लेते हैं। ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ये यहाँ से बल्क में आपको मिल्क मिल जाता है, तो एक के अंदर मेरे ख्याल से 4 होते हैं, तो ये अब 2 का लिया तो 8 आ गए। ये चीज़ मिल गई है यहाँ से, मोज़रेला चीज़, ये फेमस है पाकिस्तान भी, हम काफ़ी दफ़ा लेके गए हैं, तो इसका पिज़्ज़ा बड़ा ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये एग्स हैं जो कि इस पैकिंग में मिलते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितने लेने हैं। ये उनके साइज़ भी हैं, ये लार्ज एग है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है एक्स्ट्रा लार्ज एग्स हैं। ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा ठंडा है, एक्स्ट्रा ठंडा एरिया है यहाँ पे क्योंकि इधर अंडे पड़े हैं और भी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिनको ज़्यादा ठंड की ज़रूरत है, तो ये सारा जो है एक्स्ट्रा ठंडा है। ये सारा जो है जी फ़िश का सेक्शन है जिसका उन्होंने इंतज़ाम इतनी ज़्यादा तरफ से किया हुआ है, और ये सारा ऑलरेडी श्रिम्प्स और सारा इनका जो भी सी फूड है वो सारा यहाँ पड़ा है, फ्रोजन जो है ना श्रिम्प्स और एवरीथिंग। ये सारी चीज़ पड़ी है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ पड़ी है आप देख रहे हैं, और हर किस्म की बड़ी पैकिंग्स हैं। ये बाल्टियों में चीज़ पड़ी है, सोर क्रीम पड़ी है, स्ट्रॉबेरी और योगर्ट और एवरीथिंग जो है ये सब बड़ी पैकिंग में पड़ा है। यहाँ पे ये जो है ना सॉस आ जाती है ड्रेसिंग के लिए, आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ दोबारा सॉसेस हैं, ये रेंच और क्लासिक सीजर और ये सब आप देख रहे हैं, और ये इस पैकिंग से लेके इन पैकिंग तक है सारा कुछ। वो अब आ गया सारा आपका वेजिटेबल्स और फ्रूट का सेक्शन। जैसे ये छलियाँ पड़ी हैं तो ये पूरी एक पेटी पड़ी है, अगर आपने लेनी है तो इसमें से आप कोई तोल नहीं सकते। ये बाकी वेजिटेबल्स पड़ा है, सारी की सारी बड़ी पैकिंग्स हैं और आपको यही लेनी है जैसे ये बंदा ले रहा है। तो ये यहाँ पे आज जो है एक बड़ी पैकिंग में आपको ऑरेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, ये लेमन और ये सब बड़ी पैकिंग है। बैंगन हो गया जी, ये
सारा कुछ जो है फुल बड़ी बड़ी पैकिंग है। ये आप यही ले सकते हैं, अगर कोई खोल के इसे लेके भी जाएगा तो वो वापस भेज देंगे आपको। वो सारी की सारी आप देख रहे हैं पूरी पूरी बोरियां पड़ी हैं और आपको यही खरीदना है। ये देखें, ये शिमला मिर्च पैकिंग्स में पड़ी है। लोग कभी कोई ट्राई करते हैं खोल के डब्बे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। ये देखें, हम ये प्याज की ये वाली पैकिंग है, अगर आपने लेनी है तो इससे छोटी नहीं आपको मिल सकती। यही साइज़ है। सारे आलू पड़े हैं जी, पूरी लाइन आलूओं की है। आपको किस किस्म का चाहिए, हमने ये लिया। अब तक हमारी ट्रॉली इतनी भर चुकी है, अब खींचनी जो है वो अगर ऐसी सी ना हो तो बड़ा मुश्किल है खींचना। सारा बेकरी का स्टफ पड़ा है जी, ब्रेड्स और एवरीथिंग। और ये जो है इनका कोई और स्टोर का अंदर वाला हिस्सा है। ये अब हम पे करने की तरफ जा रहे हैं जी। इधर और भी सामान है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सारा आपके बर्तन वगैरह इस तरह का भी, लेकिन ये रेस्टोरेंट के लिए चीज़ें हैं सारी। ये देखें आप, ये सारा जो सामान है ये उस हिसाब से मीन्स क्या, एक एक नहीं पूरी पूरी पैकिंग है, यही लेनी है आप इतनी पैकिंग आप घर में तो नहीं लेके जाएंगे, आपने क्या करनी है। ये सारी इस तरह की पैकिंग है। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट डिपो इसीलिए कहा जाता है कि रेस्टोरेंट की ही चीज़ें। तो ये सारी आपको दिखाइए जी। लें जी, हमारी चीज़ें हो गई हैं, पे हो गया है। ये अब जिस तरह मैंने बताया, ये ज़रा इलेक्ट्रिक का स्टफ़ पड़ा, तो ये सारे का सारा ये आप देख रहे हैं, ये ग्रिल्स पड़ी हैं जो किचन की हैं। और ये हमारा सामान जो है वो डन हो चुका है। ये अब हम जो है कंप्लीट करके तो जा रहे हैं। ये गाड़ी की तरफ हम जा रहे हैं, तो गाड़ी हमारी खड़ी है। मैं जो वीडियो बनाने की वजह से जो है वो अभी, पहले तो मैंने ही चलाई थी, अब अब्बू लेके जा रहे हैं। तो आज की फिर जो है अभी यहाँ तक की, अभी अगर हम कहीं और ना गए तो इधर का हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाड़ी में सामान रख लें तो फिर आपको दिखाते हैं। ले जी, सारा सामान हमने भर लिया जितना भी चाहिए था। होपफुली शायद हम कॉस्को जाएं, क्योंकि बच्चों के स्नैक्स बल्क में वहीं से मिलेंगे। तो अगर वहाँ गए तो आपको दिखाते हैं।